लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी हमारी क्या है, एक तरह की फर्मेंटेशन ही है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें शरीर के अंदर खमीर बनाएंगे, और जब शरीर के अंदर खमीर बनती है तो बहुत ही दर्द होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आखिर ये दर्द कहाँ होता है? मैं तुम्हारे दिलों के दर्द के बारे में नहीं पूछ रही हूँ जो तुम्हें हर ब्रेकअप के बाद होता है। आई एम आस्किंग अबाउट थकावट, कि वो दर्द से तुम कब थक जाते हो। यस, तो सबसे पहले मसल सेल में होता है क्या, फैटीग। मसल सेल में है फैटीग। फैटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, जो किसके कारण होती है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। ये लैक्टिक एसिड आपके शरीर को अकड़ा देता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर देता है, अकड़ा देता है, अकड़न सी हो जाती है। फिर आप उसकी मसाज करते हैं, धीरे धीरे सर्कुलेशन बढ़ता है, तो लैक्टिक एसिड वहां से निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस भी बनाता है। एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये भी हमारा क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। इसी एसिड के कारण क्या होता है बेटा, बहुत खटास हो जाती है आपकी दही में। आपने देखा होगा दही को अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा छोड़ दिया जाए तो वो बहुत खट्टी हो जाती है। अब दही पहले दिन है तो मम्मी कहेगी ताजी ताजी लस्सी पी ले, 2 दिन हो गए तो मम्मी कहेगी चल कोई नहीं इसकी इडली बना ले, 3 दिन हो जाएगा तो मम्मी कहेगी खट्टी कड़ी खाएगा मेरे बेटे, खट्टी कड़ी बनाऊंगी आज। अरे तो मीठी बन भी नहीं सकती है क्योंकि दही ना खट्टी हो चुकी है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी तुमने दही नहीं खाई तो अब बेटा बालों में लगा ले, ऐसे शाइनिंग बाल हो जाएंगे ना, दूर से देख के चमकेंगे तेरे बाल। यस, अगर उस दिन भी तुमने बालों में लगाई बेटा, इसे बेसन में डाल ले, खट्टी दही और बेसन से टैनिंग निकल जाती है, बट वेस्ट नहीं जाने देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये लैक्टिक एसिड है जिसके कारण क्या होती है, खटास आती है आपकी दही के अंदर, अगर आप उसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं खा रहे हैं तो। ज्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी मतलब कि आपकी दही खट्टी होती चली जाएगी, ठीक है। यस, अब आते हैं इसके नेक्स्ट में बच्चों कि आखिर इसमें क्या होता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुवेट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुवेट, क्योंकि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, आपका ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, आपका ग्लूकोज से पिरुवेट तो बनेगा ही बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुवेट है। यहाँ पे मैं एक एंजाइम यूज कर रही हूँ विच इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड या लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज या लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एक ही बात है, और इसको जिंक चाहिए कोफैक्टर। तो आपकी बॉडी में जिंक कहां से मिलेगा, उसके लिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, कटहल के जो सीड होते हैं उसको आपने खाना है। कटहल के सीड्स को, जितना आप कटहल के सीड्स खाएंगे उतना जिंक और मैग्नीशियम आपके शरीर में बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पिरुवेट है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसी से हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल एक और बना रहे हैं जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है, लैक्टिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन गया बेटा, लैक्टिक एसिड। यही क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। इसका क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है कहाँ पे, मसल्स में, एक्यूमुलेशन इन मसल्स। और इसी के कारण क्या होता है, दर्द दिलों के कम नहीं होते अगर फैटीग चला नहीं जाता। ये रहा फैटीग। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो आओ तुम्हें वही पार्ट कराए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ फर्मेंटेशन। ये वो फीचर्स है जहां से नीट में सवाल आएंगे इस टॉपिक से, स्टेटमेंट बेस्ड। अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें NADH की, तो फर्मेंटेशन में NADH2 is dash into NAD+। ऑक्सीडाइज लिखूं या रिड्यूस लिखूं, ऐसे तो क्वेश्चन आता है नीट में। नीट में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, यहीं पे तुम मार खा जाते हो कि हो क्या रहा है। तो तुम्हें बेसिक केमिस्ट्री आती है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है मतलब रिडक्शन होता है। तो बेसिक केमिस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों। इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD+। आई थिंक फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर होगा क्योंकि आप केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं एनडी सर से। अब आते हैं सेकंड, ठीक है, ओके। एल्कोहलिक
fermentation causes release of dash while lactic acid fermentation shows no dash during reaction. क्या होता है बच्चों? ओए होए, क्या बात है, मैं मूर्ति आंसर आ जाते हैं चैट सेक्शन में. इतना अच्छा पढ़ा दिया क्या मैंने आज? है भाई, इतना अच्छा पढ़ा दिया क्या मैंने? ये देखो, very dash energy is produced during fermentation, that is only dash % of aerobic respiration very less. क्या बात है, खुद से आंसर दे रहे हो आज. Very less energy is produced during fermentation, that is only 7% as compared to aerobic respiration, which is equivalent to dash molecules of ATP. अगर उसमें 38 ATP बन रहे हैं तो उसका 7% 2 ATP. Both processes are hazardous in nature. अगर दोनों ही प्रोसेस बहुत ज्यादा हो रही है तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बन गया तो भाई आपका शरीर अकड़ जाएगा. अगर यीस्ट ने बहुत ज्यादा अल्कोहल बना लिया तो यीस्ट पॉइजनिंग हो जाएगी. यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया. अब हम वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे क्लास में. ठीक है बच्चों, आ जाइए. एरोबिक रेस्पिरेशन. अब एरोबिक रेस्पिरेशन की आ जाइए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों. तो यहाँ पे जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे एक ऑर्गेनेल की बात करें. उस ऑर्गेनेल का क्या नाम है? जल्दी से डायग्राम देख के आंसर ठोको चैट बॉक्स में. ठोको बच्चों जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर. ये हमारा एक ऑर्गेनेल विच इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सब मिस कॉल मारते हैं मुझे, वो भी व्हाट्सएप पे. पैसा लगता है क्या गाइस? फिर भी चलो आ जाओ. ये अंदर मैट्रिक्स, ओ सॉरी, ये अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में दो रिएक्शंस होते हैं. वो दोनों रिएक्शंस कौन से हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं ओवरव्यू में समझा चुकी हूँ. Reaction 1 and reaction 2 which occurs in the matrix of mitochondria. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में. अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखना ये लाइन है सारी एनसीईआरटी की. कहां पे हो रही है? पहला कौन सा है? लिंक रिएक्शन. वेरी गुड. लिंक रिएक्शन की जगह क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल की जगह क्या है? मैट्रिक्स. टीसीए, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, इन सब की जगह क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सबकी. ठीक है बच्चों, आ जाइए. अब यहाँ पे हम सबसे पहला रिएक्शन कौन सा करने वाले? लिंक रिएक्शन. इसके बाद में कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी कराऊंगी फिर से. लिंक रिएक्शन कहां से शुरू? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड से. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड. ठीक है. अब दूसरी चीज, या हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम ए. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम ए, क्योंकि हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना है. ठीक है बच्चों. प्लस हम यहाँ पे लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस.
एंजाइम लेंगे हम पिरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा लेंगे? पिरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है? एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होने वाला है। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन होने वाला है, तभी एंजाइम लिया डिहाइड्रोजिनेज, जो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, एनर्जी का है क्लास में गाइस, एनर्जी। अब यहाँ पे पिरुविक एसिड है, इसे हम बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। इस एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन? 2 कार्बन। इसमें कितने कार्बन थे? 3 कार्बन, यानी कि एक CO2 बाहर हो गया। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बाहर निकलेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, क्योंकि सब चीजें 2 है ना। और 2 NADH2 बनेंगे या 4 बनेंगे? यहाँ पे बनेंगे 2 NADH2। इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये पिरुविक एसिड टूट रहा है, तभी इसे एसिटाइल कोएंजाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। टूट रहा है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हो रहा है? NADH2 का, तभी क्लास ऑफ एंजाइम कौन से लेगी? पिरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं कि रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जो पिरुविक एसिड है, ये पिरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, जबकि NAD प्लस से NADH2 का क्या हो रहा है बच्चों? इन दोनों का रिडक्शन। तो एक तरह का कैसा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन। One glucose gives you dash pyruvic acid. Dash pyruvic acid gives you dash acetyl coenzyme A plus dash CO2 plus dash NADH2. आ जाओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 1 sucrose gives you dash pyruvic acid, which will give you in link reaction dash acetyl coenzyme में, gives you dash CO2, gives you dash NADH2. 60 molecules of glucose gives you dash pyruvic acid, which will give you dash acetyl coenzyme में, dash CO2, dash NADH2. सॉल्व कीजिए। सेम चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, जैसे हमारी बैचेस डिटेल्ड सिलेबस के लिए महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसमें DPP, PYQ, मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ है। टेस्ट सीरीज सारे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, चाहे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो, हाई लेवल के क्वेश्चंस हो, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो, मैच द फॉलोइंग हो, कुछ भी तरह के क्वेश्चन हो। NBTS टेस्ट सीरीज जो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर देगी, एंड हमारा बैच है विक्ट्री बैच, जो आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा। तो ये सारे बैचेस अभी अल्ट्रा डिस्काउंट पे, जैसे आप देख सकते हैं, कोड आप देख सकते हैं, फोन नंबर आप देख सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज ही इनको ले लीजिए।